विद्यार्थी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं, हॉस्पिटलिटी है वो भी बहुत महंगी। ये सारी सुविधा जो है आम पब्लिक के खिलाफ है। तो हम तो ये मानते, हमें कोई किसानों को ना उनका मुआवजा बढ़ाया, ना उनको किसी तरह की भी सुविधा नहीं दी। ये हमारा क्षेत्र जो है, चाहे जीत महेश शर्मा की हो गई, लेकिन हम तो जो है खिलाफ हैं उसके। युवा बेरोजगार डोल रहे हैं। जो फैक्ट्री हमारी जेवर में शिफ्ट हुई है वो गोरखपुर से भर्ती होकर आ रहे हैं। हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार ही नहीं दिया जा रहा। बीजेपी वाले अपने क्षेत्र से ले आते हैं और कर देते हैं। यहाँ भी तो बीजेपी वाले ही हैं, विधायक भी बीजेपी का, एमपी भी बीजेपी का है, लेकिन उनकी नहीं चल रही या वो अपने जान पूछ के नहीं कर रहे हमारे साथ। किसी भी उद्योग में जो हमारे यहाँ 40% के लिए आरक्षण तक का भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे बाहर से जो भर्ती करके ले आ रहे हैं ये जितने भी वो हैं। गोरखपुर जो क्षेत्र है वो योगी जी का, वहीं से सारी भर्ती होकर यहाँ आ गई है। तो हमें तो नहीं लगता, हमारे क्षेत्र के खिलाफ है बीजेपी। आप खिलाफ है बीजेपी या जीत रही सब यहाँ पे? देखो, बीजेपी हमारे क्षेत्र के खिलाफ है, चाहे उसको जीत मिली हो, महेश शर्मा को मिली हो, चाहे उसमें कुछ भी हुआ हो, उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई हो, कुछ भी हुई हो, इसके तो हमें पता नहीं। लेकिन गड़बड़ है वो हमारे क्षेत्र के फायदे के लिए नहीं है। प्रतिनिधि अपना फायदा उठा रहे हैं बस। अच्छा, ये संविधान वाली जो बात कह रहे हैं अखिलेश यादव, अब आप कह दिया अब ये संविधान मान स्तंभ एक बना दिया, संविधान की कॉपी उसमें रख दी, बोला समाजवादी पार्टी के अब हर कार्यालय में ये रहेगा। ये संविधान वाली जो बात ये लोग कर रहे हैं, ये जनता में अंदर तक कितना आया? इसकी तो अभी 5-4 दिन से देख नहीं रहे, हमें ज्ञान नहीं है इसका, देखा नहीं है। नहीं, जो ये संविधान वाली बात, संविधान बचाओ नहीं कह रहे थे? हाँ। तो ये संविधान बचाओ वाली बात जनता के दिमाग में क्या है, ये संविधान को लेके इतना कि बीजेपी संविधान ना, ये तो हो हल्ला है ऐसा ही। सब अपने अपने क्रिटिसाइज एक दूसरे को करते रहते हैं, इसमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये योगी जी को लेके जो चर्चा चल रही है? हाँ, योगी जी की चर्चा आ रही है। अब बीजेपी में अंदर खाने बहुत गड़बड़ी है, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने उस योगी को सपोर्ट कर दिया कि यही रहेंगे, लेकिन अंदर खाने बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, ऐसा आ रहा। तो इसका नतीजा क्या निकले, आपको क्या लगता है? देखो, ये तो आगे पता लगेगी जी। हमें तो इतना है नहीं, अब क्या निकलेगा। देखो, दो तरह की बात है। एक तरह तो लोग कहते हैं कि अगर योगी जी को कुछ ऐसा फैसला हुआ तो बीजेपी का पूरे देश में काफी नुकसान हो सकता है, लोग ये भी कहते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई 2014 में बीजेपी को जितनी सीटें आई, 17 में जितनी आई, 19 में उससे कम हो गई लोकसभा में, 22 में विधानसभा में कम हो गई, 24 में लोकसभा में कम हो गई। तो बीजेपी का डाउनफॉल हो रहा उत्तर प्रदेश में। हो रहा, हाँ जी, गिर रहा है, उसका जो है प्रतिशत है वो गिर रहा है। तो वो इसके लिए कहते हैं कि योगी जी के शासनकाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही, संगठन की बात नहीं। एक तरफ तो ये लोग हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं भाई योगी जी ही है जो भी मिल रहा है वो ये यूपी में उनकी वजह से मिल रहा। देखो जी, अपराध तो हुआ है कम योगी जी की सरकार में, बाकी और किसी बात पे फोकस नहीं हुआ जो आम पब्लिक जनता को, युवाओं को, किसानों को फायदा। सिर्फ अपराध में कमी आई है, सही बात नहीं। और मोदी जी का फोकस जो है, इनकी प्रतिशत ऊंची है, मोदी जी की ऊंची है। सब जो कि उन्होंने देश का विदेश में मान सम्मान भी बढ़ाया है, और कई बातें जो हैं देश को अच्छी जगह ले गए हैं, ऊंचाई पे ले गए हैं देश को, चाहे रक्षा का मामला हो या कोई हो। योगी जी। अच्छा, ये और संसद में जो सरकार और विपक्ष में रोज तकरार हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो गलत है कि संसद को चलने देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। जो संसद का कानून नियम है उसके अनुसार चलनी चाहिए। इसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ देश का ही नुकसान है।
नियम के अनुसार संसद चलनी चाहिए। अपनी बात रखो। धन्यवाद। जवाब सुनो।